दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और सियासी सरगर्मियां कड़कती इस ठंड में भी बढ़ चुकी हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी भी इस बार दो हाथ करने के लिए मैदान में उतरी हुई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सचिन पायलट का कहना है कि इस देश की जनता को लूटने का काम पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की नीतियां बना रहे हैं, उससे साफ तौर पर गरीब लोगों को और गरीब बनाने के लिए 2 पल की रोटी का मोहताज करने की कोशिश की जा रही। तो क्या यही सही है? उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं, सुनिए जरा। पहली बार जीएसटी की कल्पना की थी, तब इसी बीजेपी ने पुरजोर विरोध जीएसटी का किया था। और सिर्फ जीएसटी का विरोध नहीं किया था, जब मनमोहन सिंह जी सरकार में हमने पहली बार आधार कार्ड का प्रयोग किया था, तब बीजेपी ने पुरजोर विरोध आधार कार्ड का किया था, यूआईडी का किया था, डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिसका बहुत भाजपा प्रचार करती है। जब पहली बार हम लोगों ने राजस्थान के एक छोटा कस्बा है कोट कासिम, वहाँ पहली बार डीबीटी के माध्यम से एलपीजी की सब्सिडी हम लोगों ने दी थी, तो केंद्र सरकार का बहुत विरोध भाजपा ने किया था। आर्थिक मुद्दों पर एफडीआई रिटेल के अंदर भाजपा ने विरोध किया, आज उसके वो एडवोकेट बन गए हैं। एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, आज उसके वो प्रमोटर बन गए हैं। तो अपने स्टैंड को लगातार भाजपा बदल रही है। जीएसटी का विरोध करने वाले, और जीएसटी काउंसिल में जब चर्चा होती थी तो गुजरात के तब के मुख्यमंत्री मोदी जी इसका पूरा विरोध करते थे। और जीएसटी जब लागू करी बीजेपी सरकार ने, तो रात के 12 बजे सदन के अंदर बहुत माहौल बनाकर जैसे उन्हें आविष्कार किया है और एक फ्लॉड जीएसटी इंप्लीमेंट किया है। फ्लॉड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर सरकार को आमदनी बढ़ानी होती है। ये सरकार आमदनी बढ़ा रही है चंद लोगों की और बहुत सीमित जो वर्ग है। आप आंकड़े देखिएगा, कॉर्पोरेट्स को 2 लाख करोड़ का टैक्स ब्रेक, और मध्यम वर्ग से आप जीएसटी वसूल रहे हैं। जीएसटी जब जनता का आप लगातार ले रहे हैं तो उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। इन्फ्लेशन और महंगाई और खासकर जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर चीज, एलपीजी सिलेंडर हो, खाद्य पदार्थ हो, रोजमर्रा की चीजें हो, उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि सरकार को जीएसटी 2.0 लाना पड़ेगा और लाना चाहिए। उसमें इतनी सारी स्लैब्स बनी हैं। अब बहुत एक चर्चित उदाहरण है पॉपकॉर्न का। अब उसमें 3 तरह के टैक्स लगा रखे हैं। जो छोटा व्यापारी है उसकी वो पालना नहीं कर सकते हैं। इतना जटिल, इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है कि छोटा व्यापारी इस जीएसटी को कंप्लाई नहीं कर पाता है तो उस पर आतंक आता है, इंस्पेक्टर्स का और डिपार्टमेंट का नोटिस आते हैं, उसका शोषण होता है। वैसे ही पूरे देश की एजेंसीज हैं, जो इनकम टैक्स है, रेवेन्यू सर्विसेज हैं, जीएसटी के इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो तमाम आतंक मचा के रखते हैं। और ईडी सीडीए की तो बात ही मैं नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मध्यम वर्ग के ऊपर जो भार डाला है सरकार ने, उसको कम करने का समय आ चुका है। तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से, वित्त मंत्री महोदया से, कि आंकड़ों के जाल में जनता को ना फंसाएं, स्लैब्स को रैशनलाइज करें, जीएसटी के माध्यम से मध्यम वर्ग पर जो भार पड़ रहा है, और जो गृहिणी हैं जो 10-20 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, उन्हें तो अपने 2 बच्चे पालने होते हैं, उनके ऊपर मैक्सिमम दबाव उन पे है। और चंद उद्योगपति जो हजारों लाखों करोड़ के मालिक हैं, उनको लगातार आप टैक्स ब्रेक दे रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए का टैक्स ब्रेक चंद लोगों को, और 80% जो देश की आबादी है उसके ऊपर आप जीएसटी का जो बोझ डाल रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग हैं। इस पर कई बार खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी है। क्योंकि अब 2-3 हफ्तों के अंदर बजट पेश होगा, तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो जनता की भावना है उसको समझे और जीएसटी के मामले में अपनी जिद को छोड़े। ये सरकार जिद की सरकार है। भाजपा में अपनी बात जो कह दी तो कह दी, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, जिन बातों को
कंसेंसस बना के करना चाहिए, उसको वो करती नहीं। जीएसटी का जो पहला प्रपोजल आया था वो हमारी सरकार में आया था। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने इसको पहली बार प्रस्तुत किया था, क्योंकि इससे एक आपका टैक्स कलेक्शन बाइडन हो सकता है। लेकिन पिछले 10 सालों में टैक्स कलेक्शन का पूरा जोर, पूरी जिम्मेदारी और पूरा बर्डन मध्यम वर्ग और लो इनकम फैमिलीज के ऊपर पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसको रैशनलाइज किया जाए, इसको नेहरू पे पेश किया जाए और टैक्स टेररिज्म, देश में नागरिकों के ऊपर जो एक खतरे के बादल मंडराते रहते हैं, वो सरकार का दबाव का टैक्टिक्स है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट इलीगल घोषित कर चुका है, वो भी हजारों करोड़ रुपए आज भाजपा के खाते में जमा है। और चुनाव से ठीक पहले सरकार कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को सीज करती है। तो ये इकोनॉमिक जो दबाव है, आर्थिक दबाव है, ये पॉलिटिकल हम लोगों पर है जो है, लेकिन आम जनता को जो तकलीफ हो रही है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। और अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकल जनता के हित में ये सरकार प्रपोजल लेकर आती है, उसका हम समर्थन करने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम विरोध करें क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन जनता त्राही कर रही है। महंगाई से हर व्यक्ति, परिवार परेशान है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, और जहां हम आज बैठे हैं ये देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर भी हम लोगों को, केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं कि पूरे देश भर में मांग उठ रही है कि इसको आप रैशनलाइज करिए। कमजोर वर्ग, मीडियम इनकम फैमिलीज, मिडिल क्लासेस को आप राहत देने का काम करिए। और सिर्फ ये कैंपेन, अखबार, इश्तिहार, होर्डिंग, इनसे काम नहीं चलेगा। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो कॉर्पोरेट्स को आप लगातार राहत देते हैं, टैक्स ब्रेक देते हैं, गवर्नमेंट के आसान से उनको लोन मिल जाते हैं, और निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन भी सरकार जो करती है वो पारदर्शी तरीके से करे। कांग्रेस पार्टी उद्योग के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी निवेश के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टमेंट्स के पक्ष में है। लेकिन जो सरकार, जो देश की संपत्ति है, उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो डिस्पोजल है, वो मनमाने तरीके से आप सीमित लोगों को देना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। ये मैं समझता हूं देश के साथ एक धोखा है। इसलिए आर्थिक मामलों पर इस सरकार की जो अब तक का कामयाबी रही है, जो दिखाते हैं वो तो सुना आपने। सीधे तौर पर सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी हुई है, हम मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जनता से झूठ बोलने के लिए भी कोई वादे नहीं बचे हैं, जिससे कि वो अपनी सरकार को बना सके। आने वाले वक्त में देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी फिर से देश की सत्ता में यहां अपना कब्जा जमाने जा रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।